अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरात। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। हेडलाइंस आप मुलाहजा कर चुके हैं। बुलेटिन के बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले अपडेट यह है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी ने ईद के रोज़ शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी है। कहते हैं कि ईद के रोज़ शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने की इत्तला दुरुस्त नहीं है। अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि काबीना कमेटी ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश की है और इस पर मामूल के तरीक़ेकार के मुताबिक ही अमल दरामद होगा। मुफ्ती मुनीब का चांद की रूहियत को मुतनाज़िर बनाने के हवाले से बयान काबिल मुज़म्मत है। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज का कहना है कि रूयत हिलाल कमेटी ने शरई असूलों के मुताबिक फैसला किया। मुफ्ती मुनीब का ये बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और मनफी रवैये का आकाश है। और अब कुछ खबरें ईद से मुतालिक। कराची में लॉकडाउन के बाद शहरियों ने वैसे तो ईद का पहला दिन घर पर ही गुजारा, मगर शाम होते ही शहर की सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा हो गया। शहरियों ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया, साथ ही दीगर मज़े मज़े के खानों से भी लुत्फानंदोज होते रहे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से, जो इस वक्त कराची के इलाके बहादराबाद चार मीनार चौरंगी पर मौजूद हैं। जी अली रजा, क्या मनासिर देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहादराबाद चार मीनार के उस मकाम पर जहाँ पर आइसक्रीम खाई जा रही है। बड़ी तादाद में लोग जो अपने घरों से निकल आए हैं और आइसक्रीम जो है उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। यहाँ पर फैमिलीज़ भी हमें दिखाई दे रही हैं, साथ साथ नौजवानों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बताना कहाँ कितने लोग आए हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम। ईद का पहला दिन है, बोरियत हो रही थी, सुबह पूरा दिन बोरियत में गुजरा। रात का टाइम था, सारे दोस्त बैठे हुए थे, तो हमने सोचा कहीं खाने पीने चलते हैं, तो हम बहादराबाद आ गए आइसक्रीम खाने। पर SOPs का भी ख्याल रख रहे हैं हम। सब ने, आप देख लो, सब ने मास्क लगाया हुआ है। हम SOPs का भी ख्याल रख रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। आज यहाँ बिल्कुल देखें, ज़रूरी है कि SOPs का जो है वो ख्याल रखा जाए, ताकि जो इस वबा से पूरा मुल्क जो है वो मुतासर है, उससे तरीके से जो है वो लड़ा जा सके और इसको शिकस्त दी जा सके। ताहम हम अभी इस मुकाम पे देख रहे हैं कि अवाम का काफ़ी ज़्यादा रश है और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है आइसक्रीम और मुख्तलिफ़ दुकानों में जो है वो खाने पीने की वहाँ पर मौजूद हैं। जी, ईद उल फितर का पहला रोज वफाकी दार हुकूमत दिन भर की तरह रात को भी सुनसान रहा। शहर की कुशादा सड़कें, गलियां और तफरीही मुकामात भी वीरान नजर आए। नाकों पर पुलिस गश्त के सिवा हर तरफ सन्नाटा छाया रहा। हमारे नुमाइंदे अबरार हुसैन अस्तोरी इस वक्त इस्लामाबाद दामने गोह के एंट्री पॉइंट पर ही मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। कहिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है शहर इक़्तिदार की? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के सताए शहरी जो हैं इस्लामाबाद के, वो ईद के पहले रोज़ के इख्तिताम तक अपने घरों तक महदूद रहे। ज़्यादातर हमने देखा कि बहुत सारे शहरी अपने घरों के अंदर रहकर इनडोर जो मामलात थे, खाने पीने की और जो गेम्स है, उस पर मसरूफ़ रहे। और यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ दामन को के एरिया में, और यहाँ पर दामन को है, इसके अलावा यहाँ साथ साथ चिड़ियाघर है, उसके बाद जैपनीज़ पार्क है, और यहाँ पर पुलिस की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर बैरियर लगा दिए गए हैं। और यहाँ पर किसी भी शख्स को, चाहे वो मोटरसाइकिल में हो चाहे वो गाड़ी में हो, किसी को भी ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर पुलिस चौकस, इस टाइम भी रात के 12 के बाद के वक्त भी यहाँ पर पुलिस मौजूद है और किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसके अलावा अगर मैं इस्लामाबाद की दीगर एरियाज़ की बात करूँ तो इस्लामाबाद की तकरीबन जो मार्केटें हैं वो मुकम्मल बंद हैं। इसके अलावा जो सड़कें हैं वो सुनसान नज़र आती हैं और इंतज़ामिया भी यहाँ पर मुतहरिक है। और जो ईद का पहला दिन था वो यकीनन शहरियों ने घर के अंदर रहकर इंजॉय किया होगा और इसके अलावा बाहर निकलने की भी कोशिश नहीं की। जी, लाहौरियों के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। दिन भर घर पर रहने के बाद आखिर बाहर निकलने का फैसला किया। माल रोड पर मुकम्मल लॉकडाउन के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद आइसक्रीम खाती और तफरी करती नजर आने लगी। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ लाहौर वकार शौकत से। जी वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौरियों ने दिन भर जो है वो ईद घर पे बनाई, मज़े मज़े के पकवान खाए, लेकिन अब जो है वो लाहौरियों के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है और लाहौर माल रोड पर जो है वो शहरियों की एक बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। ख़ास तौर पे चमन आइसक्रीम के बाहर जो है वो बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की मौजूद है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं, मुतादिद ने मास्क भी नहीं पहने। उसके साथ ये भी है कि समाजी फासले को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज भी किया गया है।
इसी हवाले से माल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग चुकी हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। लॉकडाउन पर अमल करवाने के हवाले से तमाम अफसरान और अहलकार जो है मुतहरिक हैं। कोई भी दुकान नहीं खुली, लेकिन एक दुकान यानी चमन आइसक्रीम खुलने की वजह से शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ये भी है कि लॉकडाउन के हवाले से पुलिस की जानिब से शहरियों को आगाही भी दी जा रही है कि मास्क पहना जाए, ख़ास तौर पर समाजी फासले का ख्याल रखा जाए। लेकिन शहरियों का यानी लाहौरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और माल रोड पर एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त जो है वो मौजूद है। जी, कोरोना वबा के पेश नजर मुकम्मल लॉकडाउन, लाहौरियों ने घरों में महफिलें सजा ली। रेस्टोरेंट बंद तो क्या हुआ, घर का खाना भी किसी नेमत से कम नहीं। बच्चों ने भी घर वालों के साथ खूब मजा किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन की वजह से पार्क्स, तफरीह गाहें और रेस्टोरेंट्स बंद हैं तो क्या हुआ। मीठी ईद की खुशी तो घर वालों के साथ ही अच्छी लगती है। लाहौर के शहरियों ने हुकूमती अहकामात पर अमल करते घरों पर ही ईद की महफिलें सजा लीं और खूब मजे के पकवान खाए। ईद का तल्लुक़ है तो बिल्कुल जी घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ ही बैठने के कभी कभी चांसेस मिलते हैं। तो इस दफ़ा बाहर लॉकडाउन भी था तो बड़ा मज़ा आया जी। इस दफ़ा कोरोना चल रहा है, सब कुछ बाहर बंद है, लॉकडाउन है, जिसकी वजह से सब तफरीही मुकामात, रेस्टोरेंट्स बंद हैं। पर यह भी बहुत अच्छा हो गया कि घर के खानों का मज़ा लेने का मौका मिला है। बच्चे कहते हैं पार्क्स बंद हैं तो ईद के रोज घर से बाहर नहीं जा सके, लेकिन घर पर कंप्यूटर गेम्स खेली और मजे मजे के खाने खाए। खाने के बाद चाय ज़रूरी है, इसलिए अब चाय पियेंगे सब लोग और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। खवातीन ने तो आज पूरा दिन किचन में ही गुजारा, कभी मीठा कभी मजे का खाना और चाय से मेहमानों की तवाज़ा करते रहे। खवातीन सियासी हो या घरेलू, किसी भी मौके पर पीछे नहीं रहती। आपको मुस्लिम लीग नून की अमीन उनीसा इदरीस के घर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि उनकी ईद खानादारी में अपनों के संग किस तरह गुजर रही है। जी बिल्कुल, ईद के मौके पे इस वक्त हम मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की एमपीए उनैज़ा इदरीस के घर में। असम्बली में तो काफ़ी आपने इनको बोलते हुए सुना होगा। आज हम इनके घर पे मौजूद हैं, जान लेते हैं ये अपने घर को किस तरह से हैंडल करती हैं और ईद का मौका है कौन कौन से पकवान पकाए गए और किस किस तरह के खाने इन्होंने जो पकाया मेहमानों के लिए, उन्हीं से हम जान लेते हैं। जी, आज आपने घरदारी किस तरह से देखी और कौन कौन से मज़ेदार खाने पकाए हैं, इसके बारे में बता दें। ईद का त्यौहार जो है वो खुशियों का होता है और आपको पता है कि अपनी फैमिली के साथ बैठने का ये एक मौका होता है। तो आपको पता है खाने तो ढेरों ढेर बनते हैं, खीर बनती है, सेवियां बनती हैं, पुलाव, रोस्ट, तरह तरह के लवाजमात होते हैं, क्योंकि आप ईद का मतलब ये होता है कि खुशी मनाओ और खुशी का मतलब होता है खाओ पियो। जी बिल्कुल, साथ ही हम इनके हस्बैंड से भी बात कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं क्या ईद पे उन्होंने अपनी वाइफ की थोड़ी बहुत हेल्प भी कराई है या सिर्फ खाने पे ही जोर रखा है। इनसे हम जान लेते हैं कि आज सुबह से इनकी क्या रूटीन कंटिन्यू है और उन्होंने अपनी वाइफ की कितनी हेल्प करवाई है। जी, जान लेते हैं। आप बताइएगा आज आपने अपनी वाइफ की कितनी हेल्प करवाई है? बस मॉरल हेल्प ही की है, कोई फिजिकल हेल्प तो वो वैसे ही मुझसे ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हैं और मैं तो उनको क्या हेल्प कर सकता हूँ। और बस खाना खाया हमने, एंजॉय किया बस। अब हम बात कर लेते हैं हेड ऑफ द फैमिली, इनसे बात कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं इनकी दुआएं और जान लेते हैं कि ईद पे जो रौनक इनके घर में लगी है उसके बारे में इनका क्या कहना है। ईद के बारे में हमारी बड़ी खुशी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें मोहतात भी रहना चाहिए। जैसे कोविड चल रहा है, इस बीमारी में एक दूसरे के साथ मिलजुल के नहीं रहना चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट की हदायत है उसके मुताबिक अमल करते हुए हम अपने बच्चों के साथ ईद मना रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि उनैज़ा इदरीस के घर में जो है ईद की रौनकें किस तरह से मनाई जा रही हैं, मेहमान आ रहे हैं, खाना पीना चल रहा है, किस तरह से उन्होंने एक सियासी खातून होने के साथ साथ घर को भी देख रही हैं साथ साथ। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है। ये एक मैसेज भी है कि खातून जो है वो कुछ भी कर सकती है, अगर वो ऑफिशियल वर्क्स करिए तो वो घर को भी उतने ही अच्छे तरीके से संभाल सकती हैं। जी, ईद हो और बारबेक्यू का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस रोज खानदान, दोस्तों और दीगर अहबाब में बारबेक्यू मन भाता है। गुजरावाला के शहरी ईद की शाम का मजा दुबारा करने के लिए पाबंदी के बावजूद बारबेक्यू की दुकानों पर पहुंच गए। एजाज का रुख करेंगे जो कि इस वक्त बारबेक्यू शॉप पर ही मौजूद है। ओवर टू यू मियां एजाज। जी बिल्कुल, जिस तरह के आप जानते हैं कि आज ईद का त्यौहार है और जैसे ही रात हुई है तो गुजरांवाला के शहरी बारबेक्यू की दुकानों का रुख कर लिया है। हालांकि होटल के अंदर बैठने पर पाबंदी है, मगर लोग घरों में पार्टियों का एहतमाम कर रहे हैं। यहाँ मटन और चिकन की मुख्तलिफ आइटम तैयार करवाई जा रही हैं। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी,
जी सर, इसमें यह है कि कोरोना की जो बहुत सख्त इंतजाम हैं, SOPs को मद्देनज़र रखते हुए जो ज़्यादातर कस्टमर्स हैं वो पैकिंग करके घरों की तरफ ही लेके जा रहे हैं ताकि घर में इकट्ठे गैदरिंग करके इसको खा पी सकें, क्योंकि इंडोर और आउटडोर पे बहुत ज़्यादा सख्ती है। पुलिस भी कह लें कि काफ़ी आधे घंटे बाद चेक करने के लिए आती है कि क्या इधर इंतजाम चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा सख्ती की वजह से ज़्यादातर आवाम पैकिंग करके घरों में सामान लेके जा रही है। जी आपने इनकी बात सुनी है। गुजरांवाला के शहरी जो है वो खाने के शौकीन हैं, इसलिए वो खाने के बगैर तो रह नहीं सकते और आके वो अपनी मर्जी की मनपसंद डिशेस जो है तैयार करवा के अपने घरों के लेके जा रहे हैं। जी ईद हो और मीठा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हैदराबाद में दूध, मावे और चीनी से बनी रबड़ी शहरी बड़े शौक से खाते हैं। मीठी ईद, मीठा जायका और रिश्तों की मिठास इन्हीं चीज़ों से तो बढ़ती है। आमिर सैदी की रिपोर्ट देखिए। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद उल फितर के दिन लोग नमाज ईद की अदायगी के बाद मिठाइयाँ खरीद कर रिश्तों में मिठास बढ़ने के लिए घर और रिश्तेदारों के लिए ले जाते हैं। लेकिन हैदराबाद की रबड़ी, जो कि खालिस दूध, मावे और चीनी से तैयार की जाती है, बहुत शौक से खाई जाती है। हम हमेशा आते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए जो है ना, यहाँ से रबड़ी लेके जाते हैं। ईद त्यौहार के दिनों में रबड़ी की मांग में इजाफा हो जाता है और लोग दूर दूर से आते हैं, लेके जाते हैं। और ये पाकिस्तान की मशहूर रबड़ी दुकान है। हैदराबाद की रबड़ी हैदराबाद में ही नहीं बल्कि मुल्क के दीगर शहरों में भी बहुत मशहूर है और लोग इसे हैदराबाद से मुल्क के दीगर शहरों में अपने रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब को तोहफतन भेजते हैं। हैदराबाद में तैयार होने वाली खुश जायका फर्द बख्श रबड़ी जहां खाने वालों के लुत्फ को दोबाला कर देती है, वहीं खाने वाले इसका जायका भी नहीं भूलते। कसूरी फालूदा कसूर की मुनफरिद सौगात है। मुल्क भर से लोग फालूदा खाने कसूर का रुख करते हैं, मगर इस दफ़ा हर तरह की लॉकडाउन है। मंचलों और फालूदे में फासले बढ़ गए हैं। वसीम अख्तर चौधरी रिपोर्ट कर रहे हैं। गर्मियों का मौसम हो और शहर कसूर का बना फलूदा हो तो इसे एंजॉय करने के लिए किसी किस्म का लॉकडाउन आड़े नहीं आएगा। ईद के पुरमुसर्रत मौका पर हर तरफ लॉकडाउन है, मगर फैमिलीज और बच्चों की सबसे ज्यादा फरमाइशें यही सामने आती हैं कि कसूरी फलूदे से मीठी ईद के मजे को दुबाला किया जाए। ईद के मौके पर लॉकडाउन की वजह से कि पैकिंग की जा रही है, लोग बड़ी बड़ी दूर से हमारे पास आते हैं कसूर में फलूदा खाने के लिए। मुल्तान से, रिमजान खान से, कराची से लोग आते हैं स्पेशल हमारे पास फलूदा खाने के लिए। कसूर की ये एक असौगात है। कसूरी फलूदे की शहर में मौजूद दर्जनों दुकानों पर फलूदा पीने के लिए आने वालों के लिए पाबंदियां तो हैं, मगर इस दफा पैकिंग करवाकर कसूरी फलूदा घर पर फैमिलीज के साथ एंजॉय किया जाएगा। लाहौर से आया हूँ फलूदा लेने। ये बच्चे जिद कर रहे थे कि हमें फलूदा ला के दें, तो मैं इधर आया हूँ। लॉकडाउन है, सब यहाँ पे सब दुकानें बंद हैं, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ पैकिंग हो रही है। कसूरी फलूदा खालिस दूध से तैयार शुदा रबड़ी और सवैयों के साथ तैयार किया जाता है, जिसमें बर्फ और शीरे का हस्बे जायका इस्तेमाल इसके जायके को फरहत बख्श बना देता है। वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज, कसूर। मीठी ईद मिठाई के बगैर फीकी फीकी लगती है। ईद पर मिठाइयों की फरोख्त बढ़ जाती है। AD फराज की रिपोर्ट देखिए। ईद के मौके पर मीठा ना हो तो ईद की खुशियां फीकी फीकी लगती हैं, इसलिए शहरियों की बड़ी तादाद मिठाई खरीदने के लिए बेकरियों का रुख करती है, जहां पर वो अपनी मनपसंद की मिठाई खरीद कर रहे हैं। क्योंकि इस ईद को मीठी ईद कहा जाता है, इस वजह से हम अपने तमाम बहन भाइयों को ईद मिलेंगे और उन्हें एज अ गिफ्ट मिठाई देंगे। घर पर आए मेहमानों को पेश की जाती है और मशरकी रवायात के मुताबिक शहरी जब अपने अजीज़ो अकारब या दोस्तों को ईद मिलने जाते हैं तो साथ मिठाई भी ले जाते हैं। इसी तरह ये सिलसिला चांद रात से शुरू होकर ईद के दूसरे रोज तक जारी रहता है। बच्चे भी अपनी पसंदीदा केक खरीद रहे हैं, कुछ चॉकलेट वाला केक खरीद रहा है तो कोई आइसक्रीम वाला। इसी तरह ईद का मजा दुबाला कर रहे हैं। इस ईद को मीठी ईद भी कहा जाता है, इसलिए शहरी अपने दोस्तों और अजीजों अकारब के लिए मिठाई खरीदने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। कैमरा टीम के साथ AD फराज, GTV न्यूज, बिहाड़ी। कल्लात में ईद उल फितर के मौके पर नौजवान अंडे लड़ाने का खेल खेलकर ईद की खुशियों को दुबाला करते हैं। ये खेल ईद के तीनों दिन तक जारी रहता है। आगा कादिर शाह रिपोर्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान के तारीखी शहर कल्लात में अंडे लड़ाने के रिवायती खेल में छोटे बड़े सब हिस्सा लेकर ईद की खुशियों को दुबाला करते हैं। ये खेल शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर खेला जाता है।
इस खेल में सबसे पहले अंडों को पानी में उबाला जाता है। इस खेल में 2 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। अंडे लड़ाने से कबल एक दूसरे के लड़ने वाले अंडे की सख्त और मजबूत होने का अंदाजा अंडे को दांतों से लगाकर किया जाता है। इस खेल में जिसका अंडा टूट गया वो खेल हार जाता है और टूटे हुए अंडे विनर को देता है। लोग टूटे हुए अंडों को आधे कीमत पर खरीद कर खाते हैं। इस तरह ये खेल ईद के दिन तक जारी रहता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद उल फितर मनाने लाइन ऑफ कंट्रोल पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने नमाज ईद जवानों के साथ अदा की और उनकी सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक LOC पहुंचने पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने फ्रंट लाइन पर जवानों और अफसरान से खिताब करते हुए इनके अज़्म हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ की। इनका कहना था कि बहैसियत सिपाही फ्रंट लाइन पर दिफाई वतन के लिए खिदमत सर अंजाम देने पर फख्र है। पाकिस्तान के अवाम की सलामती और बेहतरी पाक फौज की अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ ने कहा कि ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर कश्मीरियों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करना चाहिए। वक्त आ गया है कि कश्मीर जैसे इंसानी अलमिया का खात्मा हो और इस मसले को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोरोना वायरस के खात्मे के लिए पाक फौज की फॉर्मेशन के सिविल इंतजामिया से ताउन की तारीफ की और वबा के खात्मे के लिए हर मुमकिन एहतियात करने की जरूरत पर जोर दिया। 14 मई यौम नकबा यानी यौम आफत है, जब मुख्तलिफ ममालिक से यहूदियों को जमा करके फ़लस्तीन पर कब्जा किया गया और वहाँ इसराइल नामी एक नाम नहाज सेहूनी रियासत की बुनियाद रखी गई। सेहूदियों ने मकामी आबादी की ज़मीनें छीन ली, मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, ख़वातीन की इस्मत दरी की गई, मुसलमानों को फ़लस्तीन की अर्ज़ मुक़द्दस से निकाल दिया गया। मुस्लिम ममालिक से ज़मीन छीनकर यहूदियों के लिए कमीगाहें बना दी गईं। जबर और ज़्यादती की बुनियाद पर कायम कमीगाहों में मुसलसल इज़ाफ़ा होता रहा। ऐलान बाल्फोर के खुफिया साजिशी मुआहदे के तहत 14 मई 1948 को बरतानिया और फ्रांस और अमेरिका की पुष्पनाही से दुनिया के नक्शे पर इसराइल नामी मुल्क को वजूद बख्शा गया। अंबिया की सरजमीन फलस्तीन पर नाजायज कब्जा करके दुनिया भर के यहूदियों को जबरदस्ती यहाँ लाकर आबाद कर दिया गया और 14 मई को अमेरिका ही ने सबसे पहले इस नाजायज रियासत को तस्लीम किया। यौम नकबा के बाद इसराइलियों ने लाखों फलस्तीनियों को या तो कत्ल कर दिया या अपने आबाई वतन को बेसरो सामानी की हालत में छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ठीक 19 साल बाद 1967 में 3 अरब ममालिक पर भी एक तरफा जंग मुसल्लत कर दी। 5 जून से 10 जून तक की 6 रोजा जंग में इसराइल ने बैतुल मक़दस समेत कई फलस्तीनी इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। शाम, मिस्र और उर्दन के सरहदी इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। इसी जंग में इसराइल ने गजा, बैतुल लहम, अल खलील, जनीन और नाबलस पर भी कब्जा किया था। 7 जून को इसराइल ने सीज फायर कबूल करने का ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद 9 जून को शाम के इलाके गोलान पर हमला करके पहाड़ी इलाके पर कब्जा कर लिया। ये सब कुछ अक़वाम मुत्तहिदा की नाक के नीचे हो रहा था, लेकिन सलामती कौंसिल इसराइल से अपनी ही करारदाद पर अमल ना करवा सकी। अमेरिका का किरदार हमेशा की तरह मुनाफिकाना था। लबनान में मुकीम फलस्तीनी भी मार्का सैफुल कुद्स में शामिल हो गए। लबनान से इसराइल पर रॉकेट दागने की तस्दीक हो गई। ज़राए का कहना है कि रॉकेट हमले मुमकिन तौर पर लबनान में मुकीम फलस्तीनियों ने किए। जनूबी लबनान से 3 रॉकेट इसराइल के शहर शलूमी में गिरे हैं। इसराइल ने गजा की पट्टी पर जमीनी हमले की तैयारी शुरू कर दी। अरब टीवी अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सेहूनी फौज के 9000 फौजी और जंगी टैंक्स गजा की सरहद पर जमा होना शुरू हो गए थे। जालिम इसराइली फौज की जानिब से दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। ईद वाले दिन मजीद 27 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 87 हो गई है। शहीद होने वालों में 17 बच्चे और 7 खवातीन भी शामिल हैं।
अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने गजा में 6 मंजिला इमारत समेत रिहायशी इमारतों पर भी मिसाइल हमले किए। जुमेरात की सुबह जब फलस्तीनी शहरी नमाज ईद की अदायगी के लिए घरों से रवाना हुए तो सेहूनी जंगी तैयारों ने निहत्ते और मजलूम फलस्तीनियों पर मिसाइल बरसा दिए। इसके बावजूद आहों और सिस्कियों में सैकड़ों फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाज अदा की। फलस्तीनी डॉक्टर्स ने बताया कि इसराइल की जानिब से हमलों में जहरीली गैस भी इस्तेमाल किए जाने का शुबा है। शहदा के जैसे खाकी से नमूने हासिल कर लिए गए जिनका मुआयना किया जा रहा है। इसराइली हमलों में शहीद होने वाले 14 फलस्तीनियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों की नमाज जनाजा जामिया मस्जिदुल उमरी अल कबीर में अदा की गई। नमाज जनाजा में फलस्तीनियों की बड़ी तादाद शरीक थी। गजा में फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक अब तक 87 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 17 बच्चे शामिल हैं, जबकि 480 अफराद जख्मी हैं, जिनमें से मुतादिद की हालत तशवीशनाक है और शहदा की तादाद में इजाफे का खदशा है। इसके अलावा घर और इमारतें तबाह होने से हजारों अफराद बेघर हो चुके हैं। फलस्तीनी हुर्रियत पसंदों के ताबड़तोड़ जवाबी हमलों से दहशतगर्द रियासत इसराइल कांप उठा। हमास के रॉकेटों से बुज़दिल इसराइली फौजियों पर लर्जा तारी है। सेहूनी रियासत ने अब तक हमास की जानिब से पहली बार दागे गए रॉकेटों की तादाद जारी करी। इसराइल से जारी एक बयान में कहा गया है कि अब तक 1500 रॉकेट दागे गए हैं। इन हमलों में अब तक 7 यहूदी जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। इसराइलियों पर खौफ के बादल छा गए। जज्बा जहाद से लबरेज हमास की अल कस्साम ब्रिगेड का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन सैफुल कुस ने यहूदियों की नींदें उड़ा दी हैं। अल कस्साम ब्रिगेड के ताबड़तोड़ जवाबी रॉकेट हमलों से तल अवीव समेत पूरी शैतानी रियासत पर लर्जा तारी है। सेहूनी रियासत इसराइल के खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसराइली फौज ने बाकायदा तौर पर हमास के 1500 से जायद रॉकेट हमलों और 7 यहूदियों के मारे जाने की तस्दीक की है। हमास के ताज़ा हमलों से इसराइली दिफाई इदारे ने अपने ट्विटर पैगाम में इसराइलियों से घरों में रहने की अपील की है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमास के मामूली कीमत के रॉकेटों ने इसराइल के जदीद दिफाई निजाम आयरन डोम को फेल कर दिया है। अल कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने इसराइल को खबरदार किया है कि जवाब में कोई सुर्ख लकीरें मौजूद नहीं है और तल अवीव पर बमबारी का फैसला पीने के पानी से ज्यादा आसान है। उन्होंने ऐलान किया कि कुद्स की तलवार की लड़ाई इस बात की तस्दीक है कि मगरिबी किनारे यरूशलेम और गजा एक जिस्म है। वेलकम बैक। कत्लेआम का एक और खौफनाक सिलसिला शुरू हो गया। हॉलीवुड फिल्म फॉरएवर दी प्रेस 4 जुलाई को सनसनी फैलाने आ रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV।